स्टेम स्टोरीज। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी ने स्टेम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। सेंस स्टेम में क्या क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जनरली बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ बहुत बोरिंग होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस चीज़ को भी हमने इसको एक डायनासोर के फॉर्म में एक स्टोरी बनाई है, जो डायनासोर से पूरे स्टेम की एक एक चीज़ों को, साइंस, मैथ्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत फन वे में बताया हुआ है। और डायनासोर के बारे में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो उसमें डायनासोर का भी कॉन्सेप्ट है और स्टेम के भी कॉन्सेप्ट है। ये सामने ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, शेर, जिराफ, एलिफेंट, मतलब हाथी, ये बाघ, बंदर, ये ऊपर एक लंगूर, ये आप सोच रहे होंगे ये जानवरों की तस्वीरें हैं। तस्वीरें नहीं, एक किताब है। हम भी पहले देखकर धोखा खा गए कि अरे तस्वीरें रखी हुई हैं यहाँ पे। जो तस्वीरें, नॉर्मली ये बुक फेयर है तो किताबें सेल हो रही, किताबों पुस्तक मेला है तो किताबें होनी चाहिए, तो ये तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? अचानक से हमने देखा कि नहीं, ये किताबें हैं। तो हमने समझने की कोशिश करी कि क्या है किताबें, तो वो किताब अंदर थी थोड़ी, तो हम गए नहीं, हमने बाहर ही रखा हुआ है, देखते हैं। अ फॉर्म पॉपअप बुक कैसे, ये क्या है? ये आप यहाँ मैं प्लीज दिखाती दिखा हूँ। जी, प्लीज दिखाइए। ये पॉपअप बुक क्या है ये ये? पॉपअप प्ले मैट है, ठीक है तो जिसमें ये पॉपअप बुक है जी। और ये गेम भी बन जाता है। अच्छा। इसमें बेसिकली सारे जो फार्म एनिमल्स होते हैं जो जी। आपके, तो उनके उनका उनके उनके घर और उनके बारे में सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है। पीछे इसमें इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पीछे बुक के देखेंगे, जी। और आगे की तरफ ये इंटरेस्टिंगली ऐसे पॉपअप हुए हुए इनके घर हैं। सो हर एनिमल का एक घर होता है, जिसको हम जिसका जैसे जो कोई शेड में रहता है, कोई अलग-अलग चीज़ें होती हैं, उस तरह एनिमल के हम इसमें प्ले पीसेस हैं। जैसे हॉर्स हुआ तो उसका हॉर्स का घर पे, तो बच्चों को बेसिकली इसमें अब खेलना है और हर एक को अपने-अपने घर पे जाना है। चलिए, सो मैं बच्चा हूँ और मैं बच्चा हूँ और मैंने ये अब डाइस फेंका और ये आगे हाँ, 4। तो जैसे अब ये आप का हॉर्स है, तो यहाँ हॉर्स की स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है। तो अब आपकी 4 पे चलेंगे और फिर ये जो भी कुछ लिखा होगा, हाँ, हाँ। जैसे-जैसे कुछ लिखा है वो हाँ। सब करना होगा और ऐसे करते-करते होम पे पहुँच जाना है। बेसिकली हमने इसमें उनको बच्चों को सिखाया है कि फार्म एनिमल्स के हाउसेस क्या होते हैं, पर वो बहुत फन वे में है और बच्चे इसमें अपनी-अपनी स्टोरी बनाते हैं पूरा, उसको अपने घर पे कराते हैं, पूरा सब कुछ उसकी बेबीज़ क्या होते हैं, सब कुछ क्या होते हैं उनके, वो सब चीज़ सीखते हैं या समझते हैं, बहुत आसान तरीके से। सो कितनी बारी बुक पढ़ना नहीं पसंद करते बच्चे, लेकिन इस प्ले वे मेथड से बच्चे जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बुक्स में। अगर आप ये देखेंगे हमारी पॉपअप सब और भी बहुत सी पॉपअप देखेंगे, जैसे ये स्पेस की है। सो आप देख सकते हैं कि कितना 3D फॉर्म में आप, सो दैट बच्चों को ना ये नहीं लगे कि हमें कुछ चीज़ याद कराई जा रही है। हम सब चीज़ें मज़े से सीख सकते हैं। अब इसमें ये देखिए लाइफ़ साइकिल है, तो ये अलग-अलग तरह की लाइफ़ साइकिल्स जो होती हैं, हर तरह की, जैसे कैंगरू की अलग तरह की होती है, अ, इसकी बटरफ्लाई की बिल्कुल डिफरेंट होती है। अलग-अलग तरह की लाइफ़ साइकिल और एंड में ह्यूमन्स, हम लोग कैसे होते हैं। तो ये एक लर्निंग, मतलब लर्निंग इसमें है, लेकिन बहुत मज़े में है और सारे बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं इसे। आपका शुभ नाम? मुदित मोहिनी। ये मुदित जी, पहले तो एक चीज़ समझना है मेरे को कि ये कॉन्सेप्ट किसका है और कैसे, क्योंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट है। जैसे वो बुक अभी लाइफ साइकिल वाली बुक कहाँ गई? ये है लाइफ साइकिल। अच्छा, लाइफ साइकिल की जो बुक है, अब ये नॉर्मली जैसे ये है चिकन वाला, अभी कैसे दिमाग में आया कि ऐसे बनाया जाएगा, कैसे आया ये? ये हमारी पूरी टीम है। हाँ। हम लोग एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं, और हमारा क्योंकि हम लोग स्कूल डिवीज़न भी है और हम लोग ये दूसरी तरह की बुक भी बनाते हैं, तो हमें हमेशा यही रहता है कि हमें बच्चों को बीच में समझाना है। तो हमारी एडिटोरियल टीम, हमारे जो पेपर इंजीनियर हैं, हम लोग सब लोग बैठ के हम हर चीज़ को सोचते हैं। कोई ये कहीं से कॉपी नहीं हुई हुई है, सब हमारी इन हाउस बनी हुई है, मेड इन इंडिया है। मतलब कुछ भी चीज़ चाइना से नहीं आई हुई है इसमें। तो हम हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे बच्चों को सब चीज़ें आसानी से कैसे सिखाई जाए। तो इसके लिए हम लोग इस बहुत मेहनत लगती है एक-एक बुक को बनाने में, जो कॉन्सेप्ट सोचने में उसमें। किसी को अगर लाइफ साइकिल समझनी हो कि मुझे मुझे लाइफ साइकिल समझनी है, किताब लेनी है, कितने क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस है 600 रुपीज़ ओके। एंड जो जैसे ई-कॉमर्स वगैरह पे जो भी ठीक है, जैसे वो ठीक होता है, है। ठीक हाँ। है। यहाँ पे क्योंकि विश्व पुस्तक मेला है, यहाँ का क्राउड अलग है, आप डायरेक्ट सेल है, तो फिर कैसे यहाँ कोई डिस्काउंट या कैसे?
डिस्काउंट होता है, जैसे कुछ लेता है, कुछ थोड़ी एक्सपेंसिव बुक्स हैं हम समझ सकते हैं, तो उसमें डिस्काउंट्स होते हैं। जैसे वो बिकॉज़ वैसे हम लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट लेना ऐसा अलाउड नहीं है, 20% फ्लैट डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट है। हाँ, ठीक बट अगर कुछ कोई कोई ज़्यादा लेना चाह रहा है या बहुत इंटरेस्टेड है पेरेंट, तो हम उस हिसाब से है। बात करते हैं। अच्छा। और क्या-क्या मतलब और कौन-कौन सी बुक्स हैं अगर दिखाएँ हमें? क्या-क्या है आपके पास जो हम पूरे देखना चाह रहे हैं? क्योंकि नया ये देखिए पूरा जंगल है यहाँ पे, इन्होंने पूरी किताब में पूरा जंगल बसा दिया है। यहाँ पर देखिए। एक्चुअली बच्चे ना इसके साथ बैठ जाते हैं हाँ। और बैठ के खेलते हैं, कि अंदर ही जैसे घुस गए हैं वो उसके अंदर। उनको ये नहीं लगता कि हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं। अब आपको मैं ये वाली बुक दिखाती हूँ। ये मुझे जी पूरी इन्होंने पूरी जो स्टॉल है इतनी किताबें इस तरह इतने प्रकार की ये रखी हुई इस हैं। तरह का है जिसमें पीपल एंड प्लेसेस छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये पीपल एंड प्लेसेस में बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि बच्चों को मतलब हम सिर्फ़ कहते हैं कि पुलिस है, ये है, तो सब चीज़ें कितनी आप देखिए बैंक है, ये है और इसमें ना हमने प्ले पीसेस भी दे रखे हैं साइड में कि यहाँ से बच्चे निकाल के सब चीज़ करके खेलें आपस में। अच्छा, ज़ोर से मतलब चोर चोर को निकाला और चोर का भी निकाला, पुलिस भी है, तो यहाँ पर वो कहाँ लेके जाएँगे, फिर उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो बच्चा पूरा खेल रहा है और सीख रहा है, जो कम्युनिटी हम सब चीज़ सीख पीपल एंड प्लेसेस सिखाई जाती हैं नर्सरी केजी क्लासेस में। इसी तरह के कॉन्सेप्ट की हमारे पास बहुत सारी हैं। ये सीज़न्स है, आप ये रेनी सीज़न और ये देखिए अच्छा ये अलग-अलग जो सीज़न्स होते हैं उसको सीज़न पता होते चले हैं। अलग वो अब मौसम बच्चों कौन-कौन को से हैं। देख के मज़ा भी आएगा कि ठीक है, ठीक है। ये एक कोशिश है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बैठेंगे तो कम से कम पहली चीज़ जो सीखेंगे पेशेंस, बैठने की पेशेंस आएँगे पहले। सिटिंग हैबिट, यस। पहले तो सिटिंग हैबिट होगी फिर तो रीडिंग हैबिट होगी। हाँ, बट क्या होता है ना जब चीज़ बच्चों को पसंद आ रही होती है ना तब उनको पेशेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ। आप यहाँ पर एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई थी जो प्ले यहाँ बहुत बच्चे आके घंटों बैठे रहते हैं, हाँ। पेरेंट्स अपना आप आराम से खरीदते हैं, उससे खेलते रहते हैं और हम ये देखते हैं सही जगह पे बच्चा सही घर पे पहुँचा के फिर ये रहता हटता है, है। फिर तभी हटता है। ऐसे ही हमारे पास एक मॉन्यूमेंट्स की भी है, उसमें अलग-अलग मॉन्यूमेंट्स खुलते हैं। बच्चों को भी याद हो जाते हैं, मैंने एक बारी हम लोग यहाँ से बच्चों से पूछते हैं तो वो 2-3 बारी खेलते हैं तो उनको कौन-सा दिखाइए हमें? एक मॉन्यूमेंट्स की किताब मोदी जी बता रही हैं जिसको बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि जब बच्चे खोल लेते हैं, बुक पूरी हटा लेते हैं, तभी उससे हटते हैं। देखते हैं कौन-सी किताब है क्योंकि ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है जो सबको देखना ज़रूरी था। अच्छा ये बुक है, मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी हाँ, कोशिश अभी की जो गई है जो ये मैक्सिमम हो हाँ, सकते हैं। जो 6 अच्छा मॉन्यूमेंट्स ये हैं, है। आप ये देखिए बिल्कुल ऐसे लाइफ ओरिजिनल ऐसे लग रहे हैं कि रियल हों। ऐसा नहीं लग रहा है कि अ, ये एक पेपर से बने हुए हैं। आप ये देखिए ये बिग बेन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ताजमहल है, ये पिरामिड्स हैं। हर कॉन्टिनेंट में से एक-एक हमने इसमें डाल रखा है। सो अच्छा, द हर कॉन्टिनेंट से आपने एक-एक एक-एक जो होता मॉन्यूमेंट है। ले रखा जैसे है। 7th कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, वहाँ पर कोई वो मॉन्यूमेंट नहीं होता, मॉन्यूमेंट नहीं तो होता। हमने कोशिश की सब कॉन्टिनेंट्स को कवर करें। सो उस तरह से हम कॉन्सेप्ट यही है कि लर्निंग फन हो और बच्चा खुद से अपने आप करे। इसमें उनको ना ज़बरदस्ती यहाँ से पेरेंट को हटाना पड़ता है इन किताबों से रादर देन उनको ये कहने के लिए मतलब कितनी बार कहते हैं कि घर चलो रादर देन ये कहना कि बुक पढ़ लो। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है, हमारे पास स्टोरीज़ भी हैं, सब कुछ है। आफ्टर एक बारी बच्चे को बुक पढ़ने की आदत हो जाती है, तो उसके बाद वो और तरह की बुक्स भी पढ़ता है। हमारे पास हम तो हमारे पापा घर पे मतलब हम लखनऊ से हैं तो लखनऊ में एक वो है कि फैल मत जाना दुकान पे जा रहा हो फैलना मत तो क्या ये ऐसा होता है यहाँ पे कैसे कि बहुत बच्चा होता के है, फैल जाते होंगे बहुत नहीं होता नहीं है, दिला के जाओ रोने लगे बहुत होते हैं, बहुत बारी होते हैं और बच्चे क्या मैंने तो देखे कभी-कभी कुछ हमारी टच एंड फ़ील की बुक्स हैं, कुछ ऐसी पॉपअप की बुक है, शायद हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब नहीं नहीं थे थी। नहीं तो 1-2 मैंने तो बड़े बच्चों को भी देखा है कि वो बोल रहे हैं पेरेंट बोल रहे हैं आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। कह रहे मम्मी दिल अब घर पे लगा लेंगे हम। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और ये होनी चाहिए। बच्चों को अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए और जो बाहर अवेलेबिलिटी होती है, वो यहाँ इंडिया में भी अवेलेबल होनी चाहिए। कौन सी जो बुक है जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है जो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके यहाँ पे स्टॉल पे एक तो यही है पॉपअप अलग-अलग तरह की पॉपअप है। हर पेरेंट का अपना एक हमारी हेल्दी ईटिंग पे है। ठीक है वो भी बहुत से पेरेंट्स को वो अच्छा लगता है कि क्योंकि बच्चा खाना खाने की वजह से हाँ, तो पॉपअप है वो तो कि उन्हें लगता है कि हेल्दी ईटिंग करें, तो वो भी बहुत हमारी चलती है। और बाकी हमारी स्टोरीज़ भी बहुत सी स्टेम स्टोरीज़ होती हैं, वो बहुत ही यूनिक हैं। इससे हम स्टोरीज मतलब अगर दिखाएं अगर हमें देखिए हमने कहा ना कि जैसे हर रोज़ हम आपको दिखाते हैं कि बोलने वाली किताबें देखा आपने अभी तक बोलने वाली किताबें हैं जिसमें से आवाज़ें आ रही हैं
अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की बुक्स दिखाई हमने। अब ये पहला इलस्ट्रेशंस वाली बुक दिखाई हमने आपको। ये पहली बुक है जो हमने दिखाया जिसमें पूरा जंगल जंगल बसा दिया उन्होंने, मॉन्यूमेंट्स बसा दिए। ये नई किताब दिखा रही, क्या है इसमें? स्टेम स्टोरीज। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी ने स्टेम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। सेंस स्टेम में क्या क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। जनरली बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ बहुत बोरिंग होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस चीज़ को भी हमने इसको एक डायनासोर के फॉर्म में एक स्टोरी बनाई है, जो डायनासोर से पूरे स्टेम की एक एक चीज़ों को, साइंस, मैथ्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत फन वे में बताया हुआ है। अच्छा। और डायनासोर के बारे में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो उसमें डायनासोर का भी कॉन्सेप्ट है और स्टेम के भी कॉन्सेप्ट है। जैसे ये भी अलग है, जैसे जस्ट साइंस, जस्ट मैथ्स, जस्ट ऐसे इन्वायरमेंट। अलग अलग सब्जेक्ट भी कर दिया आपने हाँ, और एक में सारे कर दिए, ये ऐसे भी कर ये हाँ, ये भी है, ये अलग अलग स्टोरीज़ हैं, मैथ स्टोरीज़ हैं, बहुत फन मैथ स्टोरीज़ हैं, साइंस। बिकॉज़ स्टेम को गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट करने की कोशिश करी है, बिकॉज़ ये एक सोच है कि हमारे देश को आगे, बच्चों को साइंस, साइंटिफिक टेम्पर को बहुत आगे रखना है। तो हमने वही सब चीज़ों को स्टोरीज़ में इस तरह से लिया है कि अ, ये पीछे पूरा शिप दिख रहा है, ये क्या है? पूरा शिप और ये पूरा भी उसी तरह से ये स्टोरी है, काम सी करके। तो हम्म। सी के अराउंड कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और तो उसमें इसी तरह की हमारे पास ये वाली, एक्चुअली हमारे पास चार 5-6 कॉन्सेप्ट्स में है ठीक ये है। वाली बुक। ठीक है। अगेन ये बच्चों को ये लगता है कि हम इसके अंदर घुसे हुए हैं। एक हमारी ये भी बुक है, मैं आपको। मोदी जी के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि खुद ही उनको लग रहा है दौड़-दौड़ के देख रही हैं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं समझने की, जानने की, ताकि बच्चों को नई चीज़ें मिल सकें। वापस से पुस्तक मेला 1 साल बाद आएगा, तो कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए बच्चों से या पेरेंट्स से, जो चीज़ उनको लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी हैं किताबें, बच्चों को कम से कम हैबिट्स डालेंगी देखने की। ओ, देखिए ये जी, ये किताब ऐसे खुल जाती है पूरी। जी, जी। और ये इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है अरे खुलती कि जाएगी ये। खुलती जाएगी। तो इसमें बेसिकली बच्चा बाहर बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं, क्लासरूम्स में भी यूज़ कर सकते जी, हैं, जी, जी। या बच्चे घर में 2-3 बच्चे हैं वो अंदर बैठ जाते हैं, और या बाहर बैठ सकते हैं, और अच्छा, पढ़ाने वाला अंदर बैठ सकता है, और अच्छा। फिर वो बाहर से एनिमल देखेगा, अंदर से उसके बारे में पढ़ेगा। तो एक बच्चे इसको ना घर सा बना लेते हैं। हम लोग तो बड़े लग रहे हैं, आप बच्चे इसके अंदर घुस जाते हैं बिल्कुल, और बैठ के उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो स्पेस बीच में देख पा रहे हैं, अच्छा यहाँ यहाँ पे बच्चे बैठ जाते हैं, यहाँ बच्चे बैठ के फिर ये किताबों को, अच्छा आपने देखा उसने बाहर रैबिट और फिर बाहर पढ़ रहा है ऐसे, अच्छा ये है इसने रैबिट, बच्चे पूरा नीचे बैठ जाते अच्छा ये बाहर अंदर रैबिट है, मैं आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे जैसे अंदर ये रैबिट है, ये देखिए यहाँ पे बाहर रैबिट है, ये अंदर लिखा हुआ है रैबिट, और बाहर जो इसके पेज पे है वो रैबिट के बारे में लिखा हुआ है। तो बाहर या तो बच्चा बैठ गया, अंदर बैठ गया, और एक बाहर या अंदर बैठ गया पढ़ाने वाला, तो इससे ईजी होगा बच्चों को समझना, एनिमल्स के बारे में समझना। हैं। आप ये देखिए, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, इस तरह से बच्चे घुस जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। ओके ओके, ये है कॉन्सेप्ट, ये हाँ। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये बुक इन्होंने बनाई है। इस बुक का प्राइस क्या है? इस बुक का 7 950। 950 की बुक है। अच्छा, आप दिन भर बच्चों से और पेरेंट्स से मतलब रूबरू हैं, दिन भर इंटरेक्ट करती हैं, समझती हैं उनका माइंडसेट क्या है, क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं। उनसे भी, एजुकेशनिस्ट से भी, जो टीचर्स होते हैं, सबसे। आपका आपको मतलब मेरे हिसाब से अभी नई जनरेशन है, बच्चों और पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा आपको लगता है किताब को लेके, एजुकेशन को कोई मैसेज? सी मुझे लगता है बहुत बारी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तुम तो ये मैंने देखा है बोलते हुए कि तुम नहीं पढ़ते हो ये। अगर बच्चा कोई किताब पढ़ रहा है तो उसको एनकरेज करना चाहिए। किताब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये बच्चे को एक बार ही आपने किताब पढ़ने की आदत डाल दी, तो उसको कोई ट्यूशन आगे कोई उस सब की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। सबसे प्रॉब्लम ये होती है, सब पेरेंट्स को लगता है कि ये बेकार है, हम ये छोड़ दो, या कोई इंटरेस्ट की बुक समझ में आ रही है, तो उनको वही कि एक्टिविटी बुक जिसमें लर्निंग हो जाए, बस वही वही बुक लो। ऐसा नहीं है, बच्चों को मज़े की बुक्स भी दिलवाइए, जिससे उनको बुक ऐसा ना लगे कि एक बोरिंग बोझ ना लगे, भागना बोझ, पड़े। कि ये पढ़ाई की चीज़ है। पढ़ाई से इसको दूर करके बुक को लाइए मज़े में। जैसे एक बुक रीडर होता है, वो बुक देख के बहुत खुश होता है, ऐसे ही अपने हमें डेवलप करना चाहिए कि हर बच्चे खुश हो सकते हैं।